तो जिस तरह हमने रेडियन और स्टेरेडियन की बात करनी है अभी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेडियन क्या होता है। तो रेडियन की डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, तो हम पहले डेफिनेशन को पढ़ते हैं, फिर इसको डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो आते हैं डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन क्या कहता है? 1 रेडियन इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। रेडियन जो होते हैं ये एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होते हैं। जिस तरह डिग्री यूज़ होता है, हम कहते हैं 35 डिग्री, 70 डिग्री, 60 डिग्री एंगल को मेजर करते हैं ना, तो यहाँ पे रेडियन भी हमारे पास एंगल को मेजर करता है। ठीक है, तो रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। एक सर्कल होता है हमारे पास जिसका रेडियस आर है। ठीक है, उसी आर के इक्वल हम अगर उसके सर्कमफ्रेंस में डिस्टेंस ड्रा करेंगे तो उसमें बनने वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास 1 रेडियन कहलाता है। इसको डायग्राम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, तो यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर पॉइंट है सी। ठीक है, ये उसका सेंटर पॉइंट है। तो हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या करेंगे? इक्वल टू द रेडियस कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक रेडियस ड्रा करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा? हम रेडियस ड्रा करेंगे जिसको हम आर का नाम देते हैं। रेडियस क्या होता है? किसी भी सेंटर पॉइंट से किसी भी पॉइंट तक जो है आप डिस्टेंस ड्रा करिए, वो हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, अब क्या कहता है कि 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल हम क्या करना चाहेंगे? आर्क ड्रा करेंगे। कहाँ पे? सर्कमफ्रेंस पे। ठीक है, ये हमारे पास आर है, इसी के इक्वल हम सर्कमफ्रेंस पे लेंथ ड्रा करेंगे। जिस तरह ये आर है, इसी आर के मुताबिक जितना आर है या हम यहाँ पे डिस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, लाइन ड्रा करेंगे। ये हमारे पास कहलाता है आर्क, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, कर्व लाइन है, इसलिए हम इसको कहते हैं आर्क, और इसको हम डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे जो हमने आर्क ड्रा की हुई है ये रेडियस के इक्वल होना चाहिए। आर मस्ट बी इक्वल टू एस, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? इसी पॉइंट को रेडियस से मिलाएंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखें, सेंटर पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास कहलाता है 1 रेडियन। देखिए, पहले हमने रेडियस ड्रा किया, फिर उसी रेडियस के इक्वल हमने आर्क ड्रा किया। अब उसी आर्क का एंडिंग पॉइंट को हमने फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे ले आया, मींस सेंटर पे ले आया। ठीक है, तो बेसिकली ये डिस्टेंस भी हमारे पास आर होती है, ये रेडियस के इक्वल होते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप सेंटर से ड्रा करो, रेडियस इक्वल ही आता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे पास रेडियस है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास कहलाता है रेडियन। ये जो एंगल है इसको हम कहते हैं 1 रेडियन। अब ये एंगल कितना होता है, कितना डिग्री होता है, ये बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ये समझ लो कि यहाँ पे जो एंगल बनता है ये हमारे पास कहलाता है 1 रेडियन। क्या किया मैंने शुरू में? सबसे पहले एक सर्कल ड्रा किया, उसका एक रेडियस मैंने ड्रा किया। अब उसी रेडियस के मुताबिक मैंने एक आर्क जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है उसमें ड्रा किया, एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट को मिला लिया। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर में बनने वाला एंगल होता है ये हमारे पास 1 रेडियन कहलाता है। डेफिनेशन में यही कहता है 1 रेडियन इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल जो एंगल बनता है उसको हम क्या कहते हैं? 1 रेडियन कहते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियंस होते हैं, एक रेडियन तो होता नहीं है। अब यहाँ पे कितने रेडियंस होते हैं ये हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये 1 रेडियन बन गया, फिर इस तरह ये 2 रेडियन, फिर 3 रेडियन, फिर 4 रेडियन, फिर 5 रेडियन, फिर 6 रेडियन, 7, 8 कितने होते हैं ये हम फाइंड आउट करना चाहेंगे कि एक कंप्लीट सर्कल में रेडियन कितने होते हैं, नंबर ऑफ रेडियंस कितने होते हैं, ये फाइंड आउट करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितना रेडियस है उतना ही डिस्टेंस लिया सर्कमफ्रेंस में। अब सर्कमफ्रेंस क्या होता है? किसी भी सर्कल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसमें जितना भी डिस्टेंस आता है वो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हमने शुरू की थी और वापस आके यहाँ तक आते हैं, तो जितना भी लेंथ कवर होता है उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। ठीक है,
यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रेडियंस अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमारे पास क्या होगा, सिरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस बन जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेडियंस इन वन कंप्लीट सर्कल। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में कितने रेडियंस होते हैं ये फाइंड करना चाहते हैं हम। तो हमारे पास क्या होगा, हमने एक रेडियन में कितना डिस्टेंस लिया था, इक्वल टू द आर। ठीक है, वन डिस्टेंस आप इसको कह सकते हैं 1s। ठीक है, तो कंप्लीट सर्कल में तो 1s नहीं होने वाला, ज़्यादा होंगे। तो वो कितने होंगे, वो सिरकमफ्रेंस के इक्वल होता है 2πr जिसको हम कहते हैं। सिरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। तो टोटल डिस्टेंस को हम रेडियस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेडियंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या कहलाता है, सिरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल कहलाता है। ठीक है, मस्ट बी इक्वल टू सिरकमफ्रेंस of circle divided by radius of that circle, radius of that circle। जितना भी उस सर्कल का सिरकमफ्रेंस है उसको हम अगर रेडियस से डिवाइड करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रेडियंस आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दैट सर्कल, इसका मतलब क्या है कि ऐसा ना हो कि आप सिरकमफ्रेंस किसी और सर्कल का ले लें और रेडियस किसी और सर्कल का, ऐसा नहीं हो सकता। जिस सर्कल का आप सिरकमफ्रेंस ले रहे हैं उसी का रेडियस को आप डिवाइड करना चाहिए। ठीक है, तब हमारे पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेडियंस। तो यहाँ पे सिरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास कितना है, 2πr, कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 2πr ये हमारे पास है सिरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास है r। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गए टोटल नंबर ऑफ रेडियंस इन वन सर्कल। तो यहाँ पे देखें, रेडियस के साथ कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचता है, 2π। ठीक है, तो एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास 2π रेडियंस होते हैं। ठीक है, अब पाई की वैल्यू क्या है, 3.14, पाई इज इक्वल्स टू 3.14। ठीक है, अब यही वैल्यू अगर हम इसमें फिल करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 × 3.14 इज इक्वल्स टू 6.28 रेडियंस। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने होते हैं, 6.28 रेडियंस होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारे पास 1 रेडियन बन गया। ठीक है, ये एंगल 1 रेडियन बन गया, फिर यहाँ से यहाँ ये 2 रेडियन बन गए, फिर 3, 4, 5, 6, फिर 6 के बाद 6 तकरीबन यहाँ पे आता है। ठीक है, ये हमारे पास बन गए 6 रेडियन। इसके बाद एंगल बचता है, थोड़े से एंगल बचते हैं, वो हमारे पास 0.28 रेडियंस होते हैं। ठीक है, तो इन 6 रेडियन और 0.28 रेडियंस को हम मिलाएंगे तो हमारे पास 6.28 रेडियंस बन जाते हैं, जो कि एक कंप्लीट सर्कल में रेडियंस की तादाद कितनी होती है, 6.28 रेडियंस होती है। तो हमने देख लिया कि एक कंप्लीट सर्कल में 6.28 रेडियंस होते हैं। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहेंगे कि अगर एक सर्कल में 6.28 रेडियंस होते हैं तो 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, क्योंकि हमने शुरू में कहा था कि रेडियन और डिग्री दोनों एंगल को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियन जो है ये ग्रेटर यूनिट है, लार्जर यूनिट है। तो 1 रेडियन में कितने डिग्रीज आते हैं ये फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट सर्कल में हमारे पास होते हैं 6.28 रेडियंस। ये किसके इक्वल होंगे, 1 रिवॉल्यूशन के, 1 कंप्लीट सर्कल के। ठीक है, 1 कंप्लीट सर्कल, 1 कंप्लीट सर्कल। ठीक हो गया। अब 1 कंप्लीट सर्कल में डिग्रीज कितने होते हैं, ठीक है, 360 डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज होते हैं 1 कंप्लीट सर्कल में। 1 कंप्लीट सर्कल में देखें, यहाँ पे 1 कंप्लीट सर्कल में हमारे पास रेडियन 6.28 है, 1 कंप्लीट सर्कल में हमारे पास डिग्री 360 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, 360। तो जाहिर सी बात है दोनों में 1 कंप्लीट सर्कल होता है तो ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6.28 रेडियंस
किसके इक्वल होगा? 360 डिग्रीज के। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम एक स्टेप ऐड कर लेते हैं, वो क्या है? 6.28 मल्टीप्लाई बाई 1 रेडियन, सेम ही आएगा वापस, ये हमारे पास इक्वल होगा 360 डिग्रीज का। ठीक है, अब यहाँ पे 1 रेडियन के साथ 6.28 मल्टीप्लिकेशन में है, उस साइड जाएगा तो डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रेडियन को मैं अपनी जगह पे रहने देता हूँ। 1 रेडियन मेरे पास इक्वल होगा 360 डिवाइडेड बाई 6.28। ठीक है, 360 डिवाइडेड बाई 6.28 ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। 360 को अगर आप 6.28 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है 57.3। तो हमने क्या कहा? 1 रेडियन में कितने डिग्रीज होते हैं? 57.3 डिग्रीज होते हैं। ठीक है, 1 कंप्लीट सर्कल में हमारे पास कितने रेडियंस होते थे? 6.28 रेडियंस होते हैं। अब एक रेडियन कितने डिग्रीज के बराबर होता है? वो है हमारे पास 57.3 डिग्री। 1 रेडियन कितना होता है? 1 रेडियन डिग्रीज में अगर मेजर करें तो हमारे पास 57.3 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने 1 रेडियन बनाया था। ठीक है, ये हमारे पास बन गया था 1 रेडियन। ये एंगल की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एंगल को मेजर करता है। ये हमारे पास 1 रेडियन बना था। अगर आप प्रोटेक्टर की मदद से यहाँ पे डिग्री मेजर करेंगे तो हमारे पास ये 0 है, यहाँ तक क्या आ जाएगा? 57.3 डिग्री आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, फिर 2 रेडियंस में हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 57.3, फिर इस तरह होते होते जब 360 डिग्रीज कंप्लीट होंगे तो हमारे पास रेडियन भी कितने होंगे? 6.28 रेडियंस होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा रेडियन। मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ तो नोट ज़रूर कर लें आप। तो जिस तरह हमने रेडियन को डिस्कस किया कि वो एंगल को मेजर करता है, स्टेरेडियन भी हमारे पास एंगल को ही मेजर करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? वो सर्कल के एंगल को मेजर करता है, ये स्फीयर के एंगल को मेजर करता है। ठीक है, स्फीयर हमारे पास होता है 3 डायमेंशनल, जिस तरह बॉल होती है फुटबॉल 3 डायमेंशनल होता है। रेडियन में हम सर्कल की बात करते थे, सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, जिस तरह एक व्हील होता है, गाड़ी का व्हील होता है, चाहे साइकिल का व्हील होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास स्फीयर होता है जो फुटबॉल की मानंद होता है। ठीक है, ये सर्कल नहीं स्फीयर होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन से हमें पता चल जाएगा कि स्टेरेडियन क्या होता है। तो स्टेरेडियन क्या है हमारे पास? द एंगल सबटेटेड एट द सेंटर ऑफ एन sphere by an area on the surface of the sphere equals to the square of radius of that sphere will be equals to 1 steradian। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास? क्योंकि ये स्फीयर है, 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हमारे पास आर्क नहीं बल्कि एरिया होगा। एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर के सरफेस पे जितना भी एरिया होगा, अगर वो एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होगा तो सेंटर पे जो बनने वाला एंगल होता है वो हमारे पास 1 स्टेरेडियन होगा। ठीक है, लेट सपोज ये हमारे पास एक स्फीयर है, ये सेंटर है। ठीक है, और ये इसका रेडियस है। एरिया लेंगे, इस तरह कोई सा एक एरिया लेते हैं। ठीक है, अब ये एरिया जो हमने लिया हुआ है ये किसके इक्वल होना चाहिए? स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है, क्योंकि एरिया खुद मीटर स्क्वायर होता है। एरिया किसे कहते थे हम? लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ को एरिया कहते थे ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ। तो यहाँ पे हमारे पास देखें 2 लेंथ्स होते हैं, तो हम अगर एक रेडियस के साथ कंपेयर करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ क्या होगा? रेडियस मल्टीप्लाई बाई रेडियस। ठीक है, तो हमारे पास रेडियस स्क्वायर होगा, ये हमारे पास एरिया है। एरिया को क्या होना पड़ेगा? जो उस स्फीयर का रेडियस है उसके स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने एक एरिया लिया हुआ है। ठीक है, ये हमने एक एरिया लिया है और इसका जितना भी एरिया है वो उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमने एक एरिया लिया एक स्फीयर के सरफेस पे। ठीक है, एक स्फीयर है हमारे पास, उसके सरफेस पे हमने एक एरिया लिया। अब उस एरिया को हम कंपेयर करेंगे उसके रेडियस के साथ। अगर वही एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर है तब यहाँ पे जो सेंटर पे बनने वाला एंगल होता है इसको हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन।
ठीक हो गया। जितना एरिया है उसी के इक्वल अगर रेडियस का स्क्वायर बन जाए तो यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला जितना भी एंगल है हमारे पास वो हमारे पास कहलाएगा स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन में डिफरेंस मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि रेडियन जो होता है वो सर्कल के लिए होता है, स्टेरेडियन स्फीयर के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमने ये तो फाइंड आउट किया कि एक रेडियन कितना होता है, एक स्टेरेडियन होता है, 1 स्टेरेडियन कितना होता है, एरिया अगर इक्वल हो जाए उसी स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सिंगल रेडियस नहीं, स्क्वायर है। ठीक है, हमारे पास रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, जिस तरह आप देख सकते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय रेडियस, जिसको हम यहाँ पे लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ एरिया बन जाता है, और आर मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। जब एरिया सरफेस पे उस ऑब्जेक्ट के उस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर बन जाए तब वहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं 1 स्टेरेडियन। ठीक है, अब इस 1 स्टेरेडियन कितना होता है ये तो हमें पता चल गया। अब एक कंप्लीट स्फीयर में कितने स्टेरेडियन होते हैं ये हम फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है, रेडियन में हमने कहा था वहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया हुआ था एस, जिस तरह सपोज यहाँ पे हमारे पास एस था तो हम टोटल जो डिस्टेंस होते हैं जिसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते थे उसको रेडियस के साथ डिवाइड करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस या आर्क नहीं है बल्कि एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टोटल एरिया ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो हम टोटल एरिया जो उस स्फीयर का है उसको हम स्क्वायर ऑफ रेडियस के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टेरेडियन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, टोटल एरिया of sphere divided by squared radius squared। ठीक है, रेडियस स्क्वायर, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। जिस तरह रेडियन में हमारे पास सर्कमफ्रेंस होता था 2 पाई आर, यहाँ पे एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास क्या है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास बन जाएगा टोटल एरिया ऑफ स्फीयर हम लिखना चाहेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये हमारे पास है एरिया। ठीक है, एरिया इसको हम डिवाइड करते हैं रेडियस स्क्वायर के साथ, यहाँ पे जो रेडियस स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 पाई। ठीक हो गया, और पाई की वैल्यू मैंने शुरू में आपको बताया था क्या था, 3.14 था। ठीक है, ये पाई की वैल्यू थी। अब यहाँ पे हम पाई की वैल्यू फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 × 3.14, यह हमारे पास आ जाएगा 12.56। ठीक हो गया। अब एक स्फीयर में टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन कितने होते हैं 12.56। जिस तरह हमारे पास एक सर्कल में नंबर ऑफ रेडियंस कितने होते थे 6.28, लेकिन स्फीयर में टोटल नंबर ऑफ स्टेरेडियन कितने होते हैं 12.56। एक फुटबॉल में अगर हम स्टेरेडियन फाइंड आउट करना चाहेंगे तो उसमें कितने स्टेरेडियन होंगे 12.56, 12.5 हम कह सकते हैं, 12 कंप्लीट स्टेरेडियन होंगे और एक हाफ ऑफ स्टेरेडियन होगा हमारे पास। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।